वाणी चल रही थी 2 फरवरी सन 67। दूसरे पेज की मध्यादि में बात चल रही थी जब तुम बच्चे कौड़ी मिसल बन जाते हो। अभी कौड़ी मिसल बन पड़े ना, तब ही बाप को पहचानते हैं। भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर बाद में पहचान गुम हो जाती है। कहाँ की बात है? भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर बाद में पहचान गुम हो जाती है। बाद में न कब? सचिव में पहचान मिलती है। सचिव में कहाँ पहचान मिलती है? भारतवासियों को ही संगम युग में पहचान मिलती है, फिर पहचान गुम हो जाती है। कब? कलयुग में या संगम युग में? है यज्ञ के आदि में पहचान कहाँ मिली? बाप की पहचान मिली यज्ञ के आदि में? मिली नहीं। अगर बाप की पहचान मिली होती तो जो आदि में आत्माएं छोड़ करके चली गई, वो छोड़ के क्यों चली जाती? राम फेल हो गया, राम बाप को कहा जाता है, तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो ही फेल हो गया, तो आज की बात हुई ना। क्यों फेल हो गया? शुरुआत में पहचान थी क्या? नहीं थी। पहचान नहीं थी, इसलिए शुरुआत में भी चला गया। ये आज की बात हुई, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। ज्ञान था या भक्ति थी? उस समय ज्ञान था। यज्ञ की आदि में उस समय ज्ञान की गीता तो सुनाई नहीं गई। गीता माता जो 18 अध्याय की है, वो तो जब से ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुआ सन 47 से, तब से गीता ज्ञान सुनाया गया। माउंट आबू में आकर के मुकर्रर कर दिया। सुबह शाम मुरली चलती रही। सन 68 तक 18 वर्ष धारा प्रवाह वाणी चली। लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा गया, अमृत नहीं निकला। अमृत कब निकलता है? जब मंथन होता है। तो 68 तक 68 तक जो भी ज्ञान सुनाया गया ब्रह्मा के मुख से, उसका मंथन न होने के कारण सार नहीं निकला। इस मनुष्य सृष्टि का सार कौन है? कोई पेड़ होता है, उसका सार क्या होता है? जिस सार में से वो पेड़ निकलता है, बीज होता है। तो सारी मनुष्य सृष्टि का सार कौन हुआ? प्रजापिता। तो सन 68 में प्रत्यक्ष नहीं हुआ। कब प्रत्यक्ष हुआ? 76 मनाया गया व्यक्तवाणी के अनुसार बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो सारी मनुष्य सृष्टि में से जो बीज रूप आत्मा है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, वो राम बाप की आत्मा जो यज्ञ के आदि में छोड़ करके चली गई थी, कारण या कारण, वो सन 76 में प्रत्यक्ष हो जाती। कहाँ प्रत्यक्ष हो जाती है? ब्राह्मण की दुनिया के बीच प्रत्यक्ष होती है। तो उसे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कहा गया। सन 77 को मनाया गया संपूर्णता वर्ष।
तो जितने भी ब्राह्मण है वो संपूर्ण हो गए क्या है? सारे ब्राह्मण संपूर्ण तो नहीं हो गए। फिर संपूर्णता वर्ष 77 को क्यों मनाया गया, 77 को? जो एक आत्मा प्रत्यक्ष हुई 76 में, वो आत्मा ज्ञान में परिपक्व स्टेज को पकड़ गई। उसने जान लिया, अपने स्वरूप को पहचान लिया। क्या पहचान लिया? हु एम आई। तो सार प्रत्यक्ष हो गया। जैसे वृक्ष जब बढ़ता है, आम का ही वृक्ष है, जब अपनी आयु को पकाता पक जाता है तो उसमें पहला फल निकलता है। वो पहला फल बहुत पावरफुल होता है। कोई भी फलदार वृक्ष होता है, उसका जो पहला फल होता है उसे बीज के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो ये भी सन 36 में शिव सुप्रीम सोल इस धरणी पर आया और गुप्त रूप में ज्ञान का बीजारोपण किया। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया गुप्त रूप में करते हैं मनुष्य, या सबके सामने होती है? गुप्त रूप में होती है। गुप्त रूप में बीजारोपण हुआ माँ और बाप, इसके अलावा किसी बच्चे ने जाना नहीं। वो भी पता नहीं चलता कि बीजारोपण हुआ या नहीं हुआ। अगर पता चला होता तो राम बाप की आत्मा छोड़ के क्यों चली जाती? 10 पंज रहता है। यज्ञ के आदि में वो ज्ञान सूर्य चला गया। ज्ञान सूर्य गया तो ज्ञान सूर्य के बच्चे भी पीछे पीछे चले गए। फिर कौन रह गए? ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान चंद्रमा के बच्चे। जो भी ज्ञान चंद्रमा के बच्चे थे, ज्ञान चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले, माने माता की गोद में पलने वाले, वो पावरफुल बच्चे बचे या कमजोर बच्चे बचे? सूर्यवंशी डायनेस्टी, उसके बाद चंद्रवंशी डायनेस्टी, चंद्रमा की औलाद। सूर्यवंशी डायनेस्टी सूर्य की औलाद। उसके बाद इस्लाम वंशी डायनेस्टी, इब्राहिम की औलाद। बुद्ध की डायनेस्टी, बुद्ध की औलाद। क्राइस्ट की डायनेस्टी, क्रिश्चियन। तो जितने जितने बाद में आते हैं उनमें पावर कम होगी या ज्यादा होगी? कम पावर हो जाती। जैसे लौकिक दुनिया में भी जो बड़ा बच्चा पैदा होता है वो लंबे समय की प्योरिटी को लेकर के पैदा होता है, और बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी प्योरिटी की पावर कम होती जाती है। लंबी कहाँ होती जाती है? माँ बाप में जो प्योरिटी की पावर है पहली बार में होती है, वो किस बच्चे को मिलती है? पहले वाले बच्चे को मिलती है या बाद वाले बच्चों को मिलती है? पहले वाले बच्चों को मिलती है। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का हिसाब है कि जो जो धर्म पहले आते हैं तो पहले बाप से वर्षा लेते हैं। तो पहले वर्षा किसने लिया होगा? सूर्यवंशियों ने लिया होगा, चंद्रवंशियों ने लिया होगा, इस्लामियों ने, बौद्धियों ने, क्रिश्चियन ने, किसने लिया होगा? सूर्यवंशी बच्चों ने पहले वर्षा लिया होगा। आदि में नहीं लिया। आदि में तो ज्ञान था नहीं, वो ओम ओम की ध्वनि उच्चारण करते थे। जैसे दुनिया वाले कीर्तन करते हैं, ऐसे ओम की ध्वनि लगाई जाती थी। और जो पुरानी मनुष्यों की लिखी हुई संस्कृत की गीता है उसका अर्थ बैठ करके करते थे।
दुनियावी भक्ति भी क्या करते हैं, यही करते हैं ना। तो भक्ति का फाउंडेशन था आदि में, साक्षात्कार का फाउंडेशन था, ज्ञान का फाउंडेशन नहीं था। वही आत्मा और उसके फॉलोअर्स बच्चे उस समय शरीर छोड़ने के बाद दोबारा ज्ञान में आते हैं। दोबारा ज्ञान में आएंगे तो पूर्व जन्म की प्रारब्ध अपने साथ लाएंगे कि नहीं। ब्राह्मणत्व की जो पावर है पूर्व जन्म वाली, उनके साथ ही आएगी ना। तो ब्रह्मा और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद वो बच्चे फिर से यज्ञ में आते हैं, लेकिन उनको ज्ञानामृत नहीं मिलता, अमृत नहीं मिलता, सार की पहचान नहीं होती कि बाप कौन है, सारी सृष्टि का सार कौन है। वो बीज रूप बाप की पहचान नहीं होती। मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद वो बच्चे यज्ञ में दोबारा आते तो है। तो सूर्यवंशी बच्चे हैं, पावरफुल हैं, तो उनकी बुद्धि रूपी धरणी में जैसे ही गीता ज्ञान का आरोपण होता है, उनकी बुद्धि चलने लगती है, चक्कर काटने लगती है। उनकी बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चालू हो जाता है। और जब वो गीता ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होता है तो जैसे कि सागर मंथन हुआ। कथा प्रसिद्ध है शास्त्रों में, क्या हुआ, सागर मंथन हुआ और उसमें से क्या क्या निकला। एक तरफ हालाहल विष भी निकला और दूसरी तरफ ज्ञान अमृत का कलश भी निकला। ज्ञान अमृत कलश, अमृत कब बनता है, सार कब बनता है, मक्खन कब बनता है, जब बिलोया जाता है। अगर दूध है, दही है, उसको बिलोया न जाए, मंथन न किया जाए तो मक्खन नहीं निकल सकता। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद सन 68 से 68 से जो भी बीज रूप आत्माएं आई, जो सूर्यवंशी बच्चे आए, उनके द्वारा ज्ञान का मंथन शुरू हुआ। उस मंथन में से पहले पहले क्या निकलता है, हालाहाल विष निकलता है। और उस विष को कौन पी लेता है, तो शंकर के पाले पड़ता है, हिस्से में पड़ जाता है। क्या कि जितना भी सबकी बुद्धि में विष भरा हुआ है, ये दृष्टि कैसी हो गई है, जो भी दृष्टि है वो कलयुग अंत में मनुष्य मात्र की दृष्टि कैसी हो जाती है, अमृत भरी हो जाती है या विष भरी हो जाती है, विष भरी दृष्टि हो जाती है। उस विष भरी दृष्टि को किसने पिया, शंकर ने पिया। अच्छा, ब्रह्मा ने नहीं पिया क्यों, ब्रह्मा के द्वारा शिव की सोल दृष्टि नहीं देती थी क्या, नहीं देती दृष्टि नहीं देती थी। ब्रह्मा की सोल के द्वारा शिव पिता ने दृष्टि नहीं दी क्या, दृष्टि तो दी, तो विष नहीं पिया क्या, क्यों नहीं, उस समय मंथन ही नहीं हुआ था। उस समय जो गीता ज्ञान था उसका मंथन ही नहीं हुआ। जब मंथन ही नहीं हुआ तो विषय विकार की दृष्टि यज्ञ के अंदर से कहाँ से निकले। जो भी थे उस समय तक मम्मा बाबा से दृष्टि लेते थे, मम्मा बाबा से पालना लेते थे, आपस में एक दूसरे में दृष्टि उनकी लटकती ही नहीं थी। क्या दृष्टि का व्यभिचार मम्मा बाबा के रहने तक नहीं हुआ। जब व्यभिचार ही नहीं हुआ
तो दृष्टि विषयी कैसे होगी, विकारी कैसे कही जाएगी। और जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, जो भी ब्राह्मण परिवार थे उनके सरपरस्त वो कौन कौन से धर्मों की आत्माएं थी, दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं थी, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन वगैरह। तो वो आत्माएं जो है, जो जन्म जन्मांतर डाइवोर्स की देने की प्रथा वाली है, क्या पति पत्नी में कौन सी प्रथा चलती है, क्रिश्चियंस में और मुसलमानों में डाइवोर्स देने की। तो वो डाइवोर्स देने की प्रथा वाली आत्माएं जो है वो यज्ञ में आई हुई थी, उनसे नहीं रोका गया और वो आपस में एक दूसरे को दृष्टि का लेन देन करना शुरू कर दिया। भगवान की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी या मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी? भगवान निर्विकारी हो सकता है, देवताएं निर्विकारी हो सकते हैं, या मनुष्य निर्विकारी हो सकता है? मनुष्य तो बनता ही है तब जब मनु की औलाद बनता है। मनु की औलाद माने मन जिसके पास है चलाए मन, उसकी औलाद। मनु ब्रह्मा को कहा जाता है। हमारे भारतीय शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में और भारतवर्ष में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती और ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती। सिर्फ अजमेर में एक मंदिर है, यादगार मात्र, वहाँ भी मुसलमानों का उर्स बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ ज्यादा भीड़ कौन से धर्म वालों की होती है? मुसलमानों की भीड़ होती है। तो ढेर के ढेर मुसलमान अजमेर में इकट्ठे होते हैं। कब इकट्ठे होते हैं? जब इब्राहिम का वर्चस्व इस धरती पर हो जाता है। माने मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद कोई ऐसी आत्मा गद्दी पर बैठ गई जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली थी। वो डायरेक्शन भी ऐसे ही निकालती है। 5 बार बाबा को याद करना है दिन में। तो ये 5 बार का जो डायरेक्शन निकालने का संस्कार है वो इस्लाम धर्म का संस्कार, मुसलमानों का संस्कार। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा ने मम्मा के शरीर को नक्की लेक के किनारे ले जाकर के दफन करा दिया। कोई भी यादगार तैयार नहीं कराई। और ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो क्या हुआ? वहीं का वहीं दाह संस्कार करके और वहीं पर समाधि बना दी। समाधि कहो, कब्र कहो, ये मुसलमानों की परंपरा हुई या भारत की परंपरा हुई, हिंदुओं की परंपरा हुई? नहीं, मुसलमानों की परंपरा। ऐसे ही मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद या मम्मा के बीमार पड़ने के बाद, जब मम्मा हॉस्पिटलाइज हो गई बम्बई में, तो यज्ञ के अंदर किसी एक आत्मा के लिए मुरली में बोला, इन सभी सितारों में, सितारों माने आत्मा रूपी सितारों में सबसे जाति खातिरी होती है कुमार का। एक तरफ मुरली में ये बोल दिया और फिर दूसरी तरफ मुरली में बोला, दूसरी मुरली में जिनकी बहुत खातिरी होती है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यज्ञ के अंदर इस्लाम धर्म का फाउंडेशन लगाने वाली कोई आत्मा थी
जो मम्मा के बाद यज्ञ में शासन जमाकर बैठ गई। और जैसे ही बाबा ने शरीर छोड़ा, वैसे ही विदेशों के अखबार में छपने लगा वर्ल्ड मदर। कौन? कुमार का दर। मुसलमानों में ये बात चलती है कि माँ बाप के जीते जी ही बच्चे जो हैं वो गद्दी को अपने हाथ में हथियार लेते हैं और खुद काबिज होकर के बैठ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा तो सीधे साधे स्वभाव के थे, मम्मा थोड़ी तीखी थी। तो मम्मा जब तक यज्ञ में रही तब तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि सत्ता को हथिया के अपने हाथ में करता। लेकिन जैसे ही बाबा ने शरीर छोड़ा, यज्ञ की सत्ता वो आत्मा हथिया के बैठ गई। जैसे औरंगजेब ने क्या किया था, अपने बाप को जेल में डाल दिया और राजाई अपने हाथ में ले ली। तो ये मुसलमानों की परंपरा है क्या कि माँ बाप के रहते रहते ही गद्दी हाथ में ले लेते। आज भारतवर्ष में विदेशियों का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि घर घर में ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। कैसे कि माँ बाप अगर बुढ़े होते हैं तो कहते हैं प्रॉपर्टी हमारे नाम, प्रॉपर्टी ना हमारे नाम लिखा दे। तो उन बच्चों में कौन से धर्म का खून समा जाता है? यही मुसलमान धर्म का खून समा जाता है। ये मुसलमान जो भारत में आए, आक्रमण किया, यहाँ के यहाँ रह गए, तो उन्होंने ये खून छोड़ दिया भारत की संस्कृति में। इन सब बातों का शूटिंग कहाँ से होती है? ये संगम में शूटिंग होती है। गद्दी चली गई मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद मुसलमानों के हाथ में। अब माउंट आबू ऐसे हो गया जैसे काबा। जो भी मुसलमान होते हैं वो रहेंगे दूसरे देशों में, सारी दुनिया में कहीं भी फैल के रहेंगे, खाएंगे दूसरे देशों में, खेलेंगे, खाएंगे, सोएंगे, पालना लेंगे दूसरे देशों में, और गीत कहाँ के गाएंगे? काबा। उनकी बुद्धि जीवन भर वहाँ लगी रहती है, अरब देश में। तो ऐसे यज्ञ के अंदर जो मुसलमान धर्म की आत्माएं हैं, टिड्डी की तरह घुस रहे ढेर के ढेर ब्राह्मणों की दुनिया में, वो सब वहीं चक्कर लगाते हैं। उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है क्या कि बाप का पार्ट कोई अलग भी हो सकता है। वो निराकार को ही भगवान मानेंगे, वो साकार में विष्णु को और शंकर को भगवान मानने वाले नहीं है। कितना विरोध हो गया। भारत की परंपरा में शंकर को और विष्णु को भगवान माना जाता है, और उनकी परंपरा में चंद्रमा को और उसके ऊपर एक सितारे को दिखाते हैं। उनके झंडे में भी चंद्रमा दिखाया जाता है और सितारा दिखाया जाता है। चंद्रमा किसकी यादगार है? ठंडा ठंडा पार्ट बजाने वाले ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार है, जिन्होंने शीतल पार्ट बजाया, जिनके ज्ञान की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते रहे, जो दुनिया को दुख देने वाले। ऐसे कीड़े मकोड़े थे जिन्होंने ऐसी चलन चली कि ब्रह्मा बाबा का भी हाथ फेल कर दिया। अलग से एक छुप के संगठन बना लिया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट, और वो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके गुप्त रखा।
बाबा को नहीं बताया, और बाबा के जो चहेते बच्चे थे उनको भी नहीं बताया, ना उसमें उनका नाम दिया। लेकिन बाबा में तो शिव बाबा आता है, वो तो 1000 आंखों वाला है। 2 दिन के अंदर ही बाबा को पता चल गया। जैसे ही पता चला, बाबा का हार्ट फेल हो गया। ये कथा कहानी शास्त्रों में भी आती है। शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण अंतिम समय में उसको बहेलिये ने पांव में एक तीर मारा और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अरे, जिसकी भगवान के रूप में मान्यता हुई और इतनी बड़ी लड़ाई, उस लड़ाई के बीच में खड़ा रहा, वो पांव में तीर लगने मात्र से खत्म हो गया। ये है बुद्ध रूपी पांव। बुद्ध रूपी पांव में ये जो विधर्मी बहेली अंदर घुसे हुए हैं, उसने ऐसी कोई बात का तीर मार दिया, उल्टा काम भी कर दिया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके, कि बाबा जिस बच्चे को बहुत ऊंचा समझते थे, उसके ऊपर से बाबा का श्रद्धा विश्वास एकदम उठ गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, सहन नहीं कर सके। जब उन्होंने सुना कि उस वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में जो चहेते बच्चे थे, कुमारका दादी, शीलू दादी, प्रकाशमणि दादी, हाँ वही, अब गुंजार दादी का नाम है, अब गुंजार दादी नाम कुछ, लेकिन ब्रह्मा बाबा का नाम नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा की रहबरी में ब्रह्मा के सीधे साधे स्वभाव का उल्टा फायदा उठाने वाले यज्ञ के अंदर जो घुसे हुए थे, उन्होंने यज्ञ का सत्यानाश करना शुरू कर दिया। अभी यज्ञ में देखा जाए तो ज्ञान की बातें बहुत कम सुनाई जाती है। गीता का भगवान कौन, ये बिल्कुल छुपा दिया गया, क्योंकि एडवांस पार्टी में ये बात क्लियर कर दी गई क्या कि गीता का भगवान साकार में शिव शंकर भोलेनाथ ही हो सकता है। गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं हो सकता। तो बीके वाले बोलते हैं तुम ना शंकर पार्टी वाला को मोटा धोड़ा मोटा कहते धोड़ा तो धोड़ा डालते, तुम आ जाते ना अंदर तुम्हें को बोलते हैं मोटा आ जाते कहते। गीता का भगवान अगर साकार में नहीं होगा तो गीता ज्ञान कैसे सुनाएगा? गीता का भगवान होगा तो गीतापति भगवान जब गाया हुआ है तो गीता माता भी जरूर होगी। गीता माता कौन हुई? जिसके मुख से सारा ज्ञान निकला। ब्रह्मा हुई चैतन्य गीता माता, ब्रह्मा की सोल। वह कैसे होती है? दादा लेखराज के स्वरूप से नहीं, दादा लेखराज के स्वरूप से तो वो कृष्ण है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद जिस किसी माता में प्रवेश करती है वो आत्मा, वो जगदम्बा होती है, गीता माता। और शिव बाबा जिस तन के द्वारा बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है, टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होता है, सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों एक ही है, एक ही रूप। उसको कहा जाता है रुद्र, रौद्र रूप धारण करने वाला। जितना ही ब्रह्मा सहनशील थे उतना ही विकराल रूप धरने वाली वो राम की सोल है। इसके लिए आसुरी संस्कार वालों की
दुनियावी असुरों के लिए तो बाद में, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जो असुर घुसे हुए हैं, उन विनाशाय दुष्कृतम, गीता में लिखा है ना, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ और असुरों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तो बाहर की दुनिया के असुरों का पहले विनाश होगा कि ब्राह्मणों की दुनिया का असुरों का पहले विनाश होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में जो समझे बैठे हैं कि हम बहुत ऊंचे पद पाने वाले हैं, माला में हम आवेंगे, उनकी बुद्धि में अनिश्चय कि मृत्यु ऐसी होती है, वो सारा ज्ञान उठा के एक ताक पर रख देते हैं। सबसे पहले तो इस बात को ही सुनाना बंद कर देते हैं, गीता का भगवान कौन, क्योंकि एडवांस पार्टी के द्वारा भगवान बाप ये क्लियर कर देते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल है, और कृष्ण की सोल के द्वारा सारा गीता ज्ञान सुनाया गया। शिव ने सुनाया, कृष्ण की सोल के द्वारा सुनाया गया। तो कृष्ण की सोल गीता का भगवान होना चाहिए या शिव ज्योति बिंदु होना चाहिए? शिव ज्योति बिंदु गीता का भगवान होगा? गीता पति भगवान, गीता माता और उसका पति साकार होना चाहिए ना। शिव ज्योति बिंदु का नाम है। शिव ज्योति बिंदु जब प्रवेश करता है साकार में, तब दूसरे संबंध बनते हैं। तो पति का भी संबंध जब प्रवेश करे साकार में, तभी तो बने। ब्रह्मा के द्वारा पति नहीं था, ब्रह्मा के द्वारा क्या था? माँ था। माता के रूप में पार्ट बजाया, और माता के रूप में पार्ट बजा करके गीता ज्ञान रूपी माता हमारे सामने ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष हुई। प्रैक्टिकल में वो गीता माता नहीं पता चली कौन है। वास्तव में यज्ञ की आदि में कोई ओरिजिनल गीता माता थी, जिस गीता माता के मुख से ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लिया। तो ब्रह्मा उस कृष्ण की सोल, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान किसके द्वारा हुआ? गीता माता के द्वारा। माने गीता माता हो गई और कृष्ण बच्चा हो गया। जब गीता माता शरीर छोड़ गई, तो कृष्ण बच्चे ने गीता माता का जो पार्ट था वो धारण कर लिया। माना वास्तव में हमारी माता कौन हुई? इसलिए मुरली में बोला है, ये ब्रह्मा तुम्हारी वास्तव में माता है, ये जगदम्बा है। मुरली में बोला हुआ है, परंतु तन पुरुष का है, तन पुरुष का है। इसलिए यज्ञ में संभाल करने के लिए सरस्वती माता को रखा हुआ है। ओम राधे जगदम्बा को वो टाइटल दे दिया गया, यज्ञ की तुम संभाल करो। वास्तव में जगदम्बा का टाइटल तो है ब्रह्मा बाबा का, लेकिन तन पुरुष का होने की वजह से वो टाइटल पूजनीय रूप में नहीं माना जाता। संसार में ब्रह्मा की पूजा नहीं हो, लेकिन जगदम्बा की तो पूजा होती, क्योंकि सात पुरुष दुर्योधन दुशासन। चाहे राम हो, राम वाली आत्मा अपने 84 जन्म में हो, चाहे कृष्ण वाली आत्मा अपने 84 जन्म में हो, ये पुरुष तन है या स्त्री तन है? पुरुष तन आतताई होता है, जोर जबरदस्ती करने वाला होता है, एकांत पाके हमला किए बगैर मानता नहीं। तो जिनको दुर्योधन दुशासन कहा है, बोला है मुरली में, सात पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो वो गीता माता कैसे हो सकती? जगदम्बा कैसे हो सकती? जगदम्बा नहीं हो सकती। कौन? ब्रह्मा, क्योंकि तन पुरुष का था। वही तन पुरुष का छोड़ने के बाद वो आत्मा जब किसी माता में प्रवेश करती है, तो फिर जगदम्बा के रूप में संसार में पूजी जाती है। इसलिए जगदम्बा की पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। आत्मा वही है कार्य करने वाली, जगदम्बा में भी वही आत्मा कार्य करती है, और कृष्ण के रूप में
जो दादा लेखराज के द्वारा पाठ बजाया अंतिम जन्म में, उसमें भी वही आत्मा जिसे ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, जगदम्बा की पूजा होती है। तो यज्ञ के आदि से लेकर के और मृत्यु पर्यंत ब्रह्मा बाबा ने माँ का पार्ट बजाया, बाप का पार्ट नहीं बजाया। सार को धारण तो किया, क्या क्या सार धारण किया है? माँ होती है ना, वो माँ बीज धारण करती है, गर्भ धारण करती है, सार को धारण करती है माँ। जो धारण करने का कार्य है वो ब्रह्मा के अंदर हुआ। इतना धारणावान और कोई हुआ नहीं। धारणा शक्ति उनमें बहुत तीखी थी। दुनिया की माताओं ने इतनी सहन शक्ति का प्रूफ पेश नहीं किया होगा जितना ब्रह्मा बाबा ने सहन शक्ति का प्रूफ पेश कर दिया। इसलिए गायन होता है त्वमेव माता, फिर उसी के लिए त्वमेव पिता। ये त्वमेव किसके लिए कहा गया? त्वम माने तू, तू एक के लिए कहा जाता है या दो चार के लिए कहा जाता है? एक के लिए कहा जाता है। माने त्वमेव माता च पिता। त्वमेव, त्वमेव माने कौन? त्वम माना शिव ज्योति बिंदु। क्या? तू ही मेरी माता है, किस रूप में? ब्रह्मा के रूप में। फिर तू ही मेरा पिता है, किस रूप में? राम बाप के रूप में। वही सुप्रीम सोल शिव ब्रह्मा में प्रवेश करता है, जगदम्बा में प्रवेश करता है ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मा के पार्ट है जगदम्बा में, तो आत्मा जैसे जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली ब्रह्मा की सोल है, और शरीर जो है वो जगदम्बा का है। जगदम्बा हो गई डब्बा, और उसमें जो सोल है जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली वो ब्रह्मा की सोल है। नहीं तो जगदम्बा की सोल में इतनी सहन शक्ति नहीं थी। अगर उसमें जगदम्बा में सहन शक्ति होती तो यज्ञ के आज से ही पालना सारे ब्राह्मण परिवार की होती। ब्रह्मा ने वो सहन शक्ति का रूप पेश कर दिया। इतनी सहन शक्ति का रूप रुद्रमाला का कोई मणका धारण नहीं कर सकता। तो रुद्रमाला का जो मणका है जगदम्बा, उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके वो पार्ट बजाती है। क्या पार्ट बजाती है? जिसने इतना सहन किया, एक एक बच्चे के सामने सहन तो किया ना। कोई बच्चा ये नहीं कहता कि ब्रह्मा बाबा ने हमें प्यार नहीं दिया। 2 मिनट 10 मिनट 10 सेकंड के लिए भी मिला होगा, पत्थर मार भी क्यों न हो, वो भी कहेगा बाबा ने जिंदगी में हमको जितना प्यार दिया उतना और किसी ने नहीं किया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी जिन्होंने साकार में बाबा की पालना ली है, आज तक भी नहीं सुना गया कि उसने बाबा की ग्लानि की हो कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया। प्यार तो दिया ना, प्रेम दिया, प्यार दिया, बच्चों को पूरी पालना दी, प्यार दिया। लेकिन बच्चों ने क्या दिया? बच्चों ने क्या दिया? हाथ फेल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे आसुरी स्वभाव के थे। आसुरी बच्चे यज्ञ के अंदर भरे हुए थे, इसलिए वो बच्चों को तो पूर्ण सहन करने की दरकार नहीं रही। उन्होंने तो माँ से पालना ली, लेकिन माँ को रिटर्न नहीं दिया। इसलिए उनके धर्मों में चंद्रमा की पूजा आज तक होती है। क्या? जीते जी उसको रिटर्न नहीं दे सके, जब शरीर छोड़ जाती है तो उसकी पूजा करते हैं, मान मान्यता देते हैं, जैसे आज दुनिया में होता है। जीते रहते हैं माँ बाप तो उनकी कोई परवरिश नहीं करते, और जब मर जाते हैं तो फिर कितनी महिमा करते हैं, भक्ति मार्ग। ऐसे ही यहाँ हुआ। ब्रह्मा की सोल जगदम्बा के रूप में धर्मराज का जैसे पाठ बजा। इसलिए मुरली में बोला है कि शंकर की जगह
मम्मा को अगर रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता। क्या बोला? ये पॉइंट नोट करना चाहिए। मुरली में बोला क्या? त्रिमूर्ति में शंकर की जगह अगर मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता। माना विनाश का काम शंकर करता है या शक्तियाँ करती हैं? शक्तियाँ असुर संगारिणी गाई हुई। उन असुर संगारिणी शक्तियों में दुर्गा और महाकाली सर्वोपरि। दुर्गा है फिर वही महाकाली भी बनती है। तो ब्रह्मा की सोल जिसने इतना सहन किया तो उसका रिटर्न कब होगा? बच्चों ने माँ के साथ पाप किया, सुख दिया, और ब्रह्मा ने बदले में सुख दिया। ये हिसाब किताब इसी जन्म में पूरा होगा या कोई अगले जन्म में पूरा होगा? है? इसी जन्म में पूरा होना है। जिन बच्चों ने ब्रह्मा जैसी माता को दुख दिया है उनके ऊपर 100 गुना पाप का बोझा चढ़ गया। दिन दूना रात चौगुना चढ़ता चला गया। उनकी जैसे आदत पड़ गई दुख देने की। ऐसे बच्चों का हिसाब किताब करने के लिए वो ब्रह्मा की ही सोल किसी माता में प्रवेश करके महाकाली का पार्ट बजाती है, दुर्गा का पार्ट बजाती है। दुर्गा दुर्गति नाशनी, दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली है। ऐसी धुनाई पिटाई कर देती है। तो शंकर के तन में शिव प्रवेश करके संहार का काम खुद नहीं करता। क्या कौन करता है? शक्तियाँ। शिव की जो शक्तियाँ हैं वही संहार कारिणी। अभी वो टाइम आ गया, ये जो इतना झाड़ बढ़ गया है उनमें देवता कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। देवता दिखाई पड़ रहे हैं क्या? भले अव्यक्त वाणी में बोल दिया है। इसी साल की अव्यक्त वाणी में बोला, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है। उस नई दुनिया में आना जाना करते हो, इसका मतलब कोई संगठन तैयार हुआ है श्रेष्ठ आत्माओं का। लेकिन हुजूम के अंदर वो संगठन दिखाई नहीं पड़ सकता किसी को। तो जो विरल हैं 5 पांडव और कहा 18 छोड़ी सेना एक तरफ और 5 पांडव एक तरफ। 5 पांडव माने उंगलियों पे गिने जाने योग्य थोड़ी सी आत्मा। तो कैसे पता चलेगा? बोलना नहीं। थोड़ी सी आत्माएं वो जैसे छिप जाती है हुजूम के संगठन में। अब वो छुपी हुई आत्माएं कैसे प्रत्यक्ष होंगी? ये हुजूम का हुजूम, इतना ब्राह्मण परिवार जिनमें से देवता कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उनकी अनिश्चय रूपी मृत्यु होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उनको अनिश्चय आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? स्थापना होगी नई दुनिया की तो थोड़ों के द्वारा होगी या ढेर के ढेर हुजूम के द्वारा होगी? थोड़ी सी आत्माएं होंगी। तो जो थोड़ी सी आत्माएं होंगी उनके द्वारा स्थापना के नजारे दिखाई पड़ेंगे। और ढेर के ढेर जो असुर भरे पड़े हैं, जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। कितने साल हो गए? श्रीमत की बात करते करते बाबा को कितने साल हो गए? 70 साल, 70 इयर्स। और श्रीमत पर कोई चलता ही नहीं। इसलिए बाबा को फिर कहना पड़ा अव्यक्तवाणी में, क्या अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? फरिश्ता माना फर्श की दुनिया वालों से जिसका कोई भी रिश्ता न हो। क्या अगर फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता है तो वो फरिश्ता
नहीं कहा जा सकता। अब हमें बनना क्या है ब्राह्मणों को? देवता तो बाद में बनेंगे, पहले क्या बनना है? फरिश्ता। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये आखिरी श्लोक। नष्टो मोहा जब तक नहीं बने हैं तब तक देवता नहीं बन सकते, फरिश्ता बनना पड़ेगा। तो 70 साल हो गए, कोई फरिश्ता दिखाई पड़ रहा है? दिखाई नहीं पड़ रहा। बच्चों में से एक भी बच्चा फरिश्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो देवताएं कैसे बनेंगे? तो अव्यक्त वाणी में बोल देना पड़ा कि अपने फरिश्ता स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? क्या धर्मराज को बुलावेंगे? इसका मतलब जब तक धर्मराज का डंडा नहीं पड़ेगा तब तक बच्चे अलर्ट होकर के पुरुषार्थ करने वाले नहीं है। और धर्मराज का डंडा कितने के ऊपर पड़ेगा? 500 करोड़ के ऊपर पहले पड़ेगा कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण है नंबरवार उनके ऊपर पड़ेगा, या पहले जो आस्यदेव है उनके ऊपर पड़ेगा? 8 जो है धर्मराज की सजा नहीं खाते। उन 8 के द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है। क्या 8 के द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, वो सजाएं नहीं खाते और बाकी सब सजाएं खा जाते। चाहे 108 की माला के 100 मणके हो, चाहे ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हो, चाहे 16,108 के माला में आने वाले मणके हो, वो सब धर्मराज की सजाएं आ जाते हैं। सब कान खड़े होते हैं कि अब हमें जैसे श्रीमत चलाना चाहती है वैसे ही चलना चाहिए, तभी मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलने वाली नहीं। इसलिए बोला कि भारतवासियों को पहचान मिलती है, फिर पहचान गुम हो जाती है। क्या 76 से बाप की पहचान मिली? किनको किनको मिली? कौन से बच्चों को? ब्राह्मण बच्चों को तो मिली। ब्राह्मण बच्चे तो ब्रह्मा की औलाद कहे जाने वाले अभी इस समय यज्ञ के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हो गई है कि नहीं है? तो ये बात भारतवासी किसके लिए बोला गया? भारतवासियों को पहचान मिलती है, फिर पहचान गुम हो जाती है। ये कब की बात है? 76 में पहचान मिली, और अब क्या है? पहचान मिली, तो जो पहचान मिली है उस पहचान के बाद क्या होना चाहिए? ज्ञान मिलने के बाद क्या होना चाहिए? है? बाप का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क और संबंधियों से बाप का बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? फिर बने कोई है? बने या अपनी मन मत चलाते हैं? बने हैं? बने अपने पेट की चिंता में नहीं लगे हैं? अपने पेट की चिंता में नहीं लगे? पेट की चिंता नहीं है? अच्छा, बाप मिला? बाप मिला? अच्छा ठीक है। अरे ये क्यों कहते हो कि इतने दिनों के बाद क्यों आए? अगर मिला है तुम्हें फिर तो ये शिकायत नहीं करना चाहिए। है लेकिन तुम्हें तो मिल गया ना। जब मिल गया तो रोते काहे के लिए? है? इसका मतलब ये हुआ कि सदा काल के लिए मिला नहीं। जब निश्चय बुद्धि होते हैं
तो लगता है हमें बाप मिला, और जब माया निश्चय को हिलाए देती है तो जैसे लगता है कि बाप है नहीं, क्योंकि बाप ने बोला हुआ है हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो फिर हेवन में होना चाहिए। रोते रोते क्यों है? अभी रोना धोना चालू है या नहीं चालू है? अरे अभी जीवन में रोना धोना कभी चलता है या नहीं चलता है? चले जगह चलते हैं ना, चले जगह चलते हैं नहीं रोना, चले जगह चलता है और ना चले जगह नहीं चलता है। तो रोना धोना चलता है, इसका मतलब अभी हेवनली गॉड फादर के बच्चे नहीं बने, हेवनली गॉड फादर के बच्चे ही नहीं बने हैं। तो नई दुनिया जो बनेगी उसमें नंबर आ जाएगा है? अगर बच्चे ही नहीं बने हैं तो नई दुनिया तैयार होगी, स्थापन होगी, उसमें नंबर ऐसे रोने धोने वाले बच्चों का आ जाएगा? बाप दादा तो कितने समय से कह रहे हैं ये संगम युग है, मौजों का युग। क्या इस मौजों के युग में मौज मनाना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। बाबा मुरलियों में भी बोलते रहे दुख देना नहीं है और दुख लेना नहीं है। तो बच्चे इतना तो पक्का कर लेते हैं कि दुख देना नहीं है, लेकिन फिर दूसरों से दुख ले लेते हैं, दुखी होने लगते हैं। इसका मतलब आधी श्रीमत फॉलो करते हैं और आधी श्रीमत फॉलो नहीं करते। अच्छा, एडवांस में जब आए उस समय जो खुशी थी वो खुशी अभी बरकरार है या नहीं है? एडवांस में जब आए थे उस समय की खुशी, उमंग उत्साह, और अभी की उमंग उत्साह में कुछ परसेंटेज में कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? कमी आई है। माने ये कोई भी नहीं कहता, एडवांस वाला भी, बेसिक वालों की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन जो कहते हैं हमें एडवांस ज्ञान मिला हुआ है, हमें बाप मिला हुआ है प्रैक्टिकल में, साकार में बाप मिला हुआ है, उनकी भी ये हालत है कि अवस्था सतो प्रधान से कैसी हो गई? तमो प्रधान हो गई। इसलिए बोला कि ऐसी ही तमो प्रधान अवस्था अगर होती रही तो ये जो 3.5 साल पड़े हुए हैं इस बात में, तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने में, कौन सी तीसरी मूर्ति? विष्णु। विष्णु को प्रत्यक्ष है, जो विष्णु की तीसरी मूर्ति है उसे प्रत्यक्ष होने में जो 3.5 साल पड़े हुए हैं, उन 3.5 सालों में पूरी ही दुर्गति हो जाएगी। जब पूरी दुर्गति का ग्रहण लगता है तब पूरी सदगति का ग्रहण लगता है। ब्रह्मा को विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। यानी जिस समय वो एक लास्ट सेकंड आएगा उस समय ब्रह्मा पूरी दुर्गति को होगा या आधी दुर्गति को होगा? है? पूरी दुर्गति को होगा। अभी माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? जगदम्बा। और कुमार भी हैं, अधर कुमार भी हैं, माताएं भी हैं, कन्याएं भी हैं। उनके बीच में सबसे जास्ती कौन दुखी हो रही है? माताएं। तो जो और नंबरवार माताएं हैं वो ज्यादा दुख की स्टेज में होंगी, या जो माताओं की सबसे बड़ी माता है वो ज्यादा रावण की जेल में होगी? जगदम्बा रावण की जेल में सबसे जास्ती होगी, जास्ती दुखी होगी। क्यों दुखी होगी? क्योंकि त्रिमूर्ति के चित्र में शांति धाम का अधिष्ठाता बैठा हुआ दिखाया शंकर को, और विष्णु को सुखधाम का अधिष्ठा बैठा हुआ बीच में दिखाया, ला और लव का बैलेंस। और नरक की दुनिया, दुख की दुनिया की ओर कौन बैठा हुआ है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा की सोल अभी कहाँ काम कर रही है? जगदम्बा। तो दुख की सृष्टि बनाई रही है। उस ब्रह्मा की सोल में
और जगदम्बा की सोल में ये निश्चय अभी तक नहीं बैठा है कि गीता का भगवान वास्तव में कौन। जिस गीता के भगवान की श्रीमत पर हमको चलना चाहिए और बाकी सब धोखा देने वाले हैं। इस एक बात के ऊपर सारा मदार है, स्वर्ग स्थापन होने का और नरक बने रहने का। अभी नरक की दुनिया है या स्वर्ग आ गया है? नरक की दुनिया। जो भी मधुवन है या महामधुवन माउंट आबू में बनाया गया, वहाँ माया आती है या नहीं आती है? आती है। तो माया रावण का राज्य हुआ सारी दुनिया में या राम का राज्य हुआ? रावण का राज्य। राम का राज्य अगर कहें कि राम का राज्य है हमारे ऊपर, कोई कहे कि हमारे ऊपर तो राम का राज्य, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, तो राम क्या कहेगा? राम कहेगा कि राम की सीता के ऊपर ही उसका राज्य नहीं है, तो दूसरों के ऊपर राज्य कहाँ से हो जाएगा? पहले तो जो फर्स्ट रचना है उसके ऊपर राज्य होना चाहिए ना। घर की शुरुआत कहाँ से होती है? घर की बनावट, घर परिवार की बनावट कहाँ से शुरू होती है? बच्चों से शुरू होती है, माता से शुरू होती है। माता से घर परिवार बनता है, बनना शुरू होता है। तो माता धरणी कही जाती है। माताएं जो है धरणी कही जाती है, ग्रहणी कही जाती है। ग्रहण शक्ति उनमें जास्ती होती है, धारणा शक्ति जास्ती होती है। माता के लिए कहा जाता है घर की घरणी धरणी अगर अच्छे हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरणी अगर पराये प्रभाव में आ गई तो घर नरक बन जाए। ये राम और रावण का खेल चल रहा है। राम संप्रदाय अपनी तरफ खींचता है और रावण संप्रदाय अपनी तरफ खींचता है। एक आत्मा के ऊपर सारा मदार आ चुका है। क्या? इसलिए मुरली में बोला है एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन होते हैं। तो वो एक कौन है? प्रजापिता की दुर्गति हो रही है। तो कैसे प्रजापिता का नाम दे दिया? प्रजापिता कभी दुखी दिखाई पड़ता है क्या? उमंग उत्साहहीन दिखाई पड़ता है क्या? अनिश्चय बुद्धि दिखाई पड़ता है क्या? हाँ, जो त्रिमूर्ति में दुखधाम की ओर मूर्ति दिखाई गई है वो मूर्ति की बात है। जब ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा तो सारी जो भी मनुष्य आत्माएं हैं नई दुनिया में आने वाली सब विष्णु स्वरूप बन जाएगी। एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाए। तो पहले माताओं का उद्धार होना है या कन्याओं का उद्धार होना है या अधर कुमारों का या कुमारों का? सबसे ज्यादा नीचे क्यों गिरी है? माताएं नीचे गिरी है। तो माताओं का ही नंबरवार पहले उद्धार होना चाहिए। और माताओं की भी जो माता है उसके ऊपर सारा मदार। किस बात का मदार? दुनिया के सुधरने का और दुनिया के बिगड़ने का। ओम। अभी शिव बाबा की पहचान तो मिली है, लेकिन मुरली में बोल दिया फिर पहचान गुम हो जाती है। जब पहचान गुम हो जाती है तो जगन्नाथ की सारी भुजाएं टूट जाती हैं। जो सारे जगत का नाथ उसकी सारी भुजाएं कैसी हो जाती हैं? टूट जाती है। भुजाएं माने सहयोगी, कोई सहयोगी उसका नहीं रहता। जो दो भुजाएं दिखाई गई है वो भी टूटी हुई। ये कहाँ की बात है? कौन से युग की बात है? संगम युग की बात है। पहले पहचान मिलती है भारतवासियों को। वो भारतवासी
जो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते 9 लाख हैं? हाँ, वो भारतवासी जो भारत में ही अपना पार्ट बजाते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते जीते जी, वही भारतवासी संगम युग में जिनको पहचान मिलती है बाप की, वो पहचान उनकी संगम युग में ही गुम हो जाती है। पहचान गुम हो जाती है तो अनिश्चय बुद्धि होंगे या निश्चय बुद्धि होंगे? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाते। पहचान गुम हो जाएगी तो जो पद ऊंचा मिलना चाहिए वो ऊंचा पद नहीं मिल पाता। भारतवासियों की बात हो रही है क्या? दूसरे धर्म वालों की बात नहीं हो रही है। बाबा